उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मार्केट ने डिप ली जैसे कि एक्सपेक्टेड था, और मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मार्केट गिरेगी, और मार्केट उसके बाद गिरी। अगर आप ऐसे ही टाइमली बेसिस पे अपडेट लेना चाहते हैं मार्केट की, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पे वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में और चैनल की बायो में भी डाल दूँगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। इंडेक्स जो है इसने फिर एंड में एक अच्छी हमें गेन दिखाया और एक अच्छी बाइंग आई, और उसके बाद इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी रीज़न है, जिसके बाद जो है आपने मार्केट में एक परफॉर्मेंस होती हुई देखी है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें लोगों ने बाइंग की है मंडे के लिए। इसके बाद अगर हम कुछ देख लें स्टॉक्स जो परफॉर्म किए हैं, पैनी जो है उसने परफॉर्म किया है एज़ यूजुअल। जब भी मार्केट का एंड होता है तो पैनी परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, और वो स्टॉक्स भी चलना शुरू हो जाते हैं जो कभी नहीं चले होते। इसके बाद अगर हम जाएं और हम जाके देखें सर्किट ब्रेकर्स, तो मेरे ख्याल से आज इसमें काफ़ी सारे होंगे। बिल्कुल, BIFO ने कैप किया है, ये कल कल भी इसमें कैप था। इसके बाद ऐसा शेयर तो नहीं है आज, और लोअर कैप में भी कोई नहीं है आज। इसके बाद हम कुछ न्यूज़ देख लें तो OJDC की डिस्कवरीज के बाद इसमें हमें एक अब नज़र आया है बूम। उसके बाद ट्वीट की न्यूज़ है, SYM की न्यूज़ है। इसके बाद हमारी बैंकिंग सेक्टर का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसमें ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% 2.5% गिर सकता है, जिसमें वजह से उसमें हमें सेलिंग देखने को मिली है। अगर हम फटाफट से जाएं और जाके अपना व्हील देखें, तो व्हील में बिल्कुल एज यूजुअल हमें बैंक्स जो हैं वो डाउन नज़र आए हैं। वो उसकी यही रीज़न है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से बैंक्स डिप्रेस हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि हमने बैंक में दोबारा जाना है, क्योंकि आपको याद होगा हर बार यही होता है कि जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बैंक गिरते हैं, लेकिन उसके बाद बैंक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सो हमने बैंक्स में जाना है, और जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आएगी बैंक्स में डिप आएगी, हमने ट्यूसडे वाले दिन बैंक्स में हमने एंट्री लेनी है, और इंशाल्लाह हमें बहुत अमेजिंग गेंस मिलेंगे। इसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। FFC वगैरह जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। इसके बाद अगर हम चलें और जाके अपना इंडेक्स देख लें, पहले मैं आप लोगों को अपना इंडेक्स दिखा दूँ कि इंडेक्स क्या कर रहा है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको इंडेक्स की अपडेट दूं, तो ये राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कम्युनिटी को बताया था कि ये पैटर्न कंप्लीट होगा, उसके बाद मार्केट में एक डिप आएगी। और आज के दिन ये मार्केट ये इसमें जब जैसे ही ये फॉलिंग वेज राइजिंग वेज पैटर्न इसका कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हमें इसमें एक डिप नज़र आई है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट, और मैंने इवन ये भी बताया था कि 1,12,500 से ही मार्केट सपोर्ट लेगी, और वहीं से मार्केट ने सपोर्ट ली है, और उसके बाद यहीं से ये मार्केट ऊपर गई है। लेकिन एक मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रहा है कि क्योंकि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, इस वजह से मंडे को सीमेंट सेक्टर और ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। आज भी आप देख सकते हैं कि एचकार, गैल, GHNI एंड में परफॉर्म किए हैं, और वो इसीलिए परफॉर्म किए हैं। तो उम्मीद है मुझे कि मंडे के रोज़ भी परफॉर्म करें। इसमें गैल मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि गैल ने परफॉर्म आज नहीं किया। जब GHNI 17-18 रुपये 20 रुपये चल गया था तो गैल परफॉर्म नहीं किया। गैल ने सिर्फ 3-4 रुपये 5 रुपये डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाले। जबकि उम्मीद यही थी कि आज ये 300 लगाएगा, लेकिन वो नहीं लगा सका। तो उम्मीद है कि गैल में जगह मौजूद है, और गैल जो है 300 तक जा सकता है। इसके बाद अगर मैं आपको इंडेक्स की बात बताऊं, तो इंडेक्स में दो इसकी रेजिस्टेंस हैं, 114866 एंड 115649। अगर मॉनेटरी पॉलिसी जैसे मंडे को आनी है और उसमें इंटरेस्ट रेट गिरता है, तो मुझे उम्मीद यही है कि इंडेक्स जो है यहाँ से भागेगा ऊपर की तरफ, और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस नहीं तो सेकंड रेजिस्टेंस को टेस्ट ज़रूर करेगा, और वहाँ से फिर इसमें एक रिवर्सल आ सकता है। और मुझे 1 और चार्ट पे रिवर्सल आता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने अपनी कम्युनिटी को भी ये बात इन्फॉर्म की है। मैं आप लोगों को भी, जो हमारे मेरे यूट्यूब के मेंबर्स हैं, मैं उन्हें भी बात बता दूं कि मुझे इंडेक्स में एक रिवर्सल आता हुआ नज़र आ रहा है, अगर इंडेक्स इन दो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता। अगर तो इंडेक्स इन्हें ब्रेक करके ऊपर नीचे निकल जाता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम इसको 16,000 और 1,20,000 तक इसको हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहीं से ये टेस्ट करता है और वापस नीचे आता है, तो इसमें मुझे 1 और में एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है, जो हो सकता है 1,12,500 तक भी आ जाए, इससे नीचे भी आ सकता है। सो आपने क्या करना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि आपने कम से कम शेयर रखने हैं। 1 शेयर 2 शेयर मैक्सिमम इसमें काम करें, ज़्यादा शेयर में काम ना करें। वॉल्यूम अपने कम रखें, ज़्यादा वॉल्यूम ना बाई करें, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम का मसला ये है कि नुकसान भी ज़्यादा होता है,
और दूसरी बात कि वो जब मार्केट गिरती है तो आपका माल बिकता भी फ़ौरन नहीं है, एसएल भी जो है वो हिट नहीं होता। सो माल अपना कम रखें ताकि जैसी मार्केट गिरे एक नुकसान कम हो, ऊपर से फटाफट आपका माल निकल जाए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि उन स्टॉक्स में काम करें जो एसएल से बिल्कुल करीब हो, 2 रुपये 3 रुपये का एसएल हो, माल कम हो, फ़ौरन आए, हिट हो और आप मार्केट से बाहर आ जाएँ। आपने फंसना नहीं है। इस वक्त अगर आप मार्केट में फंस गए तो आपके लिए मार्केट से वापस निकलना, रिकवरी करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात कि आपने एवरेज का सिस्टम अपने जहन से निकाल देना है। इस वक्त जो दिसंबर चल रहा है, जितनी मार्केट चल चुकी है, अपने जहन से जो एक एवरेजिंग करने वाला चीज़ है ना, वो निकाल दें कि भाई नीचे आएगा तो एवरेज कर लेंगे। देखें यहाँ से मार्केट अगर टूटती है तो आप नहीं कह सकते कि कहाँ जाएगी और उसके बाद कहाँ तक आप उसे एवरेज करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स इस टाइम अपना टॉप लगाए बैठे और जो कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो टॉप से भी ऊपर निकल चुके हैं। सो इसमें यही है कि एवरेजिंग को अपने जहन से निकाल दें। मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि आपने शेयर लेना है, थोड़ा लेना है, एसएल के करीब लेना है। ऐसा रेट होता है अपना नुकसान पकड़ें, बाहर आ जाएँ, उंगली कटवा लें वरना हाथ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर दिसंबर में आप फंस गए तो अगले साल दिसंबर में भी आपकी बारी नहीं आएगी। और बहुत से ऐसे स्टॉक सिस्टम पीएसएक्स में मौजूद हैं कि जिनमें लोगों ने पिछले साल दिसंबर में एंट्री ली थी और उनकी आज भी बारी नहीं आई हुई है। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि फंसना किसी स्टॉक में नहीं है। इंडेक्स अभी तक ठीक है, लेकिन ये 2 रेजिस्टेंस की मेजर हैं, यहाँ पे जाके इसको ये टेस्ट करेगा और यहाँ से मुझे 1 आवर पे ये थोड़ा सा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार अगर ये इसको तोड़ देता है, 115,649 तोड़ देता है, फिर कोई मसला नहीं है। फिर हम इसको, हमारी वो जो रिवर्सल है वो वैसे भी जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर ये जो है हम नेक्स्ट इसकी जो है रेजिस्टेंस डिसाइड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जब तक ये इसको नहीं तोड़ता, आपने ये पॉलिसी रखनी है कि आपने किसी स्टॉक में नहीं फंसना। इसके बाद चलते हैं अपने स्टॉक्स में। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे मेरी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके मेंबर्स ने बताए हैं कि इन पे आप अपना एनालिसिस बताएं, तो मैं वो सारे स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके बता सकते हैं या यूट्यूब सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर भी एनालिसिस आपको कर दूँगा। तो चलते हैं फटाफट से अपने फर्स्ट स्टॉक पे। जी, तो हमारे पास फर्स्ट स्टॉक जो है वो है बीएफ बायो। बीएफ बायो के बारे में काफ़ी मुझे जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बात बता दी थी। पहले मैंने इसका एक पैटर्न बनाया और मैंने कहा ये 200 तक जाएगा और उस वक्त मैंने कहा जब ये 135 140 पे फिर रहा था कि ये 200 पे जाएगा और बहुत से लोगों ने यकीन नहीं किया था कि वाकई ये जाएगा और उसने 200 को टेस्ट किया था। इसके बाद जो ABCD का पैटर्न बन रहा है वो मुझे 280 तक नज़र आ रहा है और ये उस पैटर्न को परफेक्टली परफॉर्म भी कर रहा है। मतलब ये नीचे भी आया है तो इसने सी से जाके सपोर्ट लिए और इसने सी को ब्रेक नहीं किया, जो कि मुझे ये था कि अगर सी को ब्रेक करेगा तो ये वापस ए के पास जाएगा, लेकिन इसने सी को ब्रेक नहीं किया और यहीं से रिवर्सल हुआ और ये डी के पास जा रहा है। इसमें यही आप कर सकते हैं कि आपने पॉलिसी क्या रखनी है। देखें, अभी जो मार्केट के हालात हैं, आपने कोई चीज़ भी होल्ड नहीं रखनी। इसमें बेहतर तरीका यही है कि आप इसको डिप पे बाय कर लें और स्ट्रेंथ पे जाके आप इसको सेल कर दें। जिस तरह आप ये देखें कि अगर आपने इसको यहाँ पे बाय किया है तो आपने यहाँ बेच दिया, फिर आपने यहाँ बेच दिया, फिर यहाँ पकड़ लिया, तो इसको आपने डिप्स पे बाय करना है और स्ट्रेंथ पे जाके सेल कर देना है। और इसके मुझे और इसमें यही है कि आप एसएल रख लें। जिस तरह अभी आपने लेना है तो 210 का एसएल बन रहा है, 216 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाता है तो जैसे ये आपको गेन देता है 230 तक आप निकल जाएं, फिर ये नीचे आए पकड़ लें, फिर ऊपर जाए बेच दें। आप इस तरह करके डेली इसमें अपना प्रॉफिट बुक करें, आपने फंसना नहीं है इन स्टॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास नेटसोल है। नेटसोल में क्या करना है, देखिए नेटसोल इस टाइम जो है एक उसने अच्छी रैली कराई, उसके बाद थोड़ा सा जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मैं आपको यही कहूँगा कि इसको अगर आप ये देखें ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब एक चीज़ नीचे की तरफ आ रही है इसको आप कहीं भी उठाएंगे ना, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के लिए तो आपको ग्रीन नज़र आएगा, उसके बाद वो रेड हो जाएगा। तो जब तक ये वापस ट्रेंड में नहीं आता, जिस तरह देखें ये इसका ये ट्रेंड था, जब तक इस तरह के ट्रेंड में नहीं आता इसमें हाथ मत डालें। आप जब हाथ डालेंगे चीज़ आपकी जो है वो रेड हो जाएगी, वो कभी भी आपको ग्रीन शो नहीं करेगी, आपको प्रॉफिट शो नहीं करेगी। हो सकता है 1 घंटा 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लिए आपको वो ग्रीन शो हो रहा हो और आपको प्रॉफिट शो हो रहा हो, आपको हो यार ये तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इवेंचुअली वो रेड हो जाएगा और वो आपको लॉस शो करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में आपने चीज़ को नहीं पकड़ना। अगर मैं इसको 1 आवर पे देखूँ तो मैं 1 आवर पे भी आपको दिखा देता हूँ कि 1 आवर पे भी ये इस टाइम डाउनवर्ड्स ही है। तो आपका ये जो स्टॉक है वो रेड ही आपको पोर्टफोलियो शो करेगा, वो आपको ग्रीन शो नहीं करेगा। इसलिए इसको एक बार ट्रेंड बनाने दें। अगर तो ये यहीं पे सपोर्ट लेता है, ये आके 153 को नहीं टेस्ट करता या नहीं तोड़ता
और यहीं से ऊपर निकलता है तो देन हम इसमें 157 का एसएल रख के बैठ जाएंगे। और ये अगर 166 167 का ब्रेकआउट देता है देन ये फिर न्यू हाइज की तरफ जा सकता है। वैसे इसकी न्यूज़ कुछ पॉजिटिव है और मुझे उम्मीद है कि ये परफॉर्म करेगा, लेकिन फिलहाल इसे ट्रेंड में आने दें, देन इसको देखते हैं। इसके बाद वेव्स ऐप है। वेव्स ऐप क्या कर रहा है, ये भी डाउन ट्रेंड में है, पैसे फंसाएगा, नहीं लेना। 11.34 एसएल है अगर लिया हुआ है तो। इसके बाद है ट्वीट। सर ट्वीट बहुत ऊपर पहुंच चुका है, मैं अब आपको ट्वीट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लें, क्योंकि ट्वीट ऐसा शेयर है जो मतलब मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करूंगा कि आप ऐसे स्टॉक लें। देखें दिसंबर में सारे स्टॉक चलते हैं, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि हम कहें ये क्यों चल रहा है। ठीक है, ये सारे स्टॉक दिसंबर में चलते हैं। इसमें अगर आपने लिया हुआ है तो साथ साथ माल पक्का करें, आप उसको ख़रीदें डिप पे, और जो ऊपर जाए तो बेच। जैसा अभी देखें इसमें डिप आई थी, यहाँ पे ले लिया, इधर बेच दिया, यहाँ ले लिया, यहाँ बेच दिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ बेच दिया। आपने इसको डिप पे लेना है, स्टैंड पे बेचना है। इनमें कोई टेक्निकल्स फॉलो नहीं हो रहे होते, ये बस भाग रहे होते हैं, और ये दिसंबर में ही भागते हैं। इनका सिर्फ 1 महीना होता है जिसमें ये लोग भागते हैं, परफॉर्म करते हैं, बाकी टाइम आप भी देख लें कि ये लोग कहाँ पर पड़े होते हैं। इसलिए मेन में मैं आपको कहूँगा कि खुदारा ऐसे शेयर्स में काम ना करें जिनमें आज अगर आप फंस जाएँ तो लंबा फंसें। एसपीएल में क्या करना है, एसपीएल देखें आज तो कैप हो गया और ये बिल्कुल जाके अपने रेजिस्टेंस बेस्ट कैप हुआ है। यहाँ से ऊपर निकला तो इसके पास टारगेट तो काफ़ी सारे हैं, मैं इसको 1 आवर पे भी आपको दिखा देता हूँ। अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये इसने ट्रिपल टॉप किया है। यहाँ से अगर ये निकलता है तो इसका टारगेट 50 होगा, और 50 के बाद 56 का टारगेट मौजूद है। इसको अब आपने लेना कैसे, देखिए आज तो कैप हो गया ना, कैप खुलेगा तो ये यहाँ पे कहीं आके डिप लेगा, डिप लेके अगर ये 45 नहीं तोड़ता तो इसी के नीचे ऐसा रख के बैठ जाना आप, सिंपल इज़ दैट। इसके बाद है पीआरएल। पीआरएल में क्या करना है, देखें पीआरएल अपना पैटर्न बना रहा है, ये बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न है, 27 से 33 का बनाया है इसने। तो 5 रुपये आप ऊपर लगा लें तो ये आपको 36 37 तक समझ आ रहा है मुझे कि इसमें जो है पोटेंशियल लग सकता है, अगर ये इसी पैटर्न को मतलब अगर आप इसको यहाँ से ये करें एंड देन आप इसको इसका जो पैटर्न बनाएं, बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाएं, ठीक है, तो ये इसमें जो है जोन में फिर रहा है, और यहाँ से अगर आप इसका निकालें तो ये कुछ इस तरह का ही बनता है। लेकिन इसमें भी आपने क्या करना है, मैं आपको पॉलिसी बताता हूँ इसमें आपने कैसे करना है। देखें इसमें आपने इस तरह स्ट्रेटजी रखनी है कि ये आपका एसएल है 32.72, इसको नहीं तोड़ता आप बैठे रहें इसमें चुप करके, मसला ही कोई नहीं। इसे तोड़ते आप बाहर आ जाएँ। बहुत ही आपको बेहतर एसएल चाहिए तो 31.92 है, ये रख लें। इसको नहीं तोड़ता तो बैठे हैं, तोड़ता है तो बाहर आ जाएँ, क्योंकि यहाँ तोड़ा तो 27 पे आएगा, ठीक है। नहीं तोड़ता तो आप बैठे रहें, यहाँ से ये 34 35 36 37 जहाँ जाता है आप इसे चलाई जाएँ। इन स्टॉक्स में जो इस टाइम टॉप लगाए बैठे हैं या एक्सेप्शनल हाई हैं, उनमें आपने ये स्ट्रेटजी रखनी है, आपने फंसना इन स्टॉक्स में नहीं है। मैपल लीफ में क्या करना है, मैपल वैसे पॉजिटिव पॉलिसी पे हो सकता है सीमेंट अच्छा परफॉर्म करे। अगर आपने मैपल लिया हुआ है तो 47.47 आपका ऐसा है, उसको रख के बैठ जाएं, टूटे तो बाहर आ जाएं, वरना यही है कि 50 जाएगा, 51 जाएगा, और उसके बाद अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई अच्छी आपको आते हैं रिजल्ट तो उसके ऊपर सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है हमेशा की तरह। एफसीएल में क्या करना है, एफसीएल भी बुलिश है, देख सकते हैं आप इसको। आपका जो एसएल है वो होना चाहिए 26.53, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रखे रहें। 28 28 50 और 30 तक जा सकता है। इसके बाद है एफर्ट। एफर्ट में क्या करना है, देखिए एफर्ट जो है वो थोड़ा सा फंसा हुआ है, उसकी रीज़न है क्योंकि 213 उसका एवर हाई है, इस वजह से वो इसमें थोड़ा सा फंसा हुआ है। एफर्ट में करना क्या है, एफर्ट में आपने ये करना है कि सर जब तक ये कंसोलिडेशन जोन नहीं तोड़ता ये यहाँ से नहीं निकलेगा, इस लाइन में फंसा हुआ है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक बार इसको 213 तोड़ने दें, उसके बाद ये न्यू हाइस की तरफ जाएगा, देन हम देखेंगे। अभी आप कहीं भी लेंगे आपका पैसा फंसेगा और आप बैठे रहेंगे कि भाई मार्केट चल रही है, ये शेयर नहीं चल रहा। अगर तो लिया हुआ है तो स्ट्रिक्ट आपका एसएल 200.71 का है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। एफर्ट के बाद एसएसजीसी। एसएसजीसी में क्या करना है, एसएसजीसी में सर आप ये कर सकते हैं कि 36.27 का एसएल लगा के बैठ जाएं, नहीं हिट होता तो बैठे रहें, और ये 39.40 तक इसमें जगह मौजूद है। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन इसमें भी यही है कि सर इतने ऊपर पहुंची हुई चीज़ को मत लें, ठीक है। 27 28 40 रुपये पे पहुंची हुई चीज़ को आप क्यों उसमें हाथ डालना चाह रहे हैं, जब आपको नीचे के स्टॉक्स मिल सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप बाइंग कर सकते हैं। आप अभी जो है इन स्टॉक्स में हाथ ना डालें। अच्छा माड़ी में क्या करना है, देखिए माड़ी में आपने सिंपल एक स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बल्कि इसको यहाँ पे 718 पे भी पकड़ा था, फिर मैंने ऊपर इसको बेचा था। आपने ये करना है कि देखें डेली बेसिस पे जब ये एक टॉप लगाता है सुबह सवेरे,
उसके बाद ये नीचे आता है, ठीक है। जब इसमें सेलिंग आती है नीचे आता है, आप इसे पकड़ लें, जिस तरह यहाँ पे था, नीचे आया पकड़ लिया, ऊपर गया बेच दिया, फिर नीचे आया पकड़ लिया, ऊपर गया बेच दिया। इसको यहाँ पे जहाँ पे ये एक्यूमुलेशन में जाता है पकड़ लें, ऊपर बेच दें, आपने ये करना है। और ये एक्यूमुलेशन जोन के बिल्कुल नीचे आपका एसएल है, हिट हो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऊपर बेच दें। डेली बेसिस पे आपने बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है इनमें, और यही इसकी माड़ी की इस टाइम स्ट्रेटजी बनी हुई है। इसके बाद एक्साइड है। एक्साइड में क्या करना है, एक्साइड में आप ये कर सकते हैं सर कि मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को भी बताया था कि जब तक ये 900 को नहीं तोड़ता इसमें एक रैली नहीं आएगी। जिस दिन इसने 900 के जोन को तोड़ा उसके बाद रैली आएगी। यहीं पे आके ये टेस्ट कर रहा है, 900 ये तोड़ता है, उसके बाद इसमें ये इसकी जो है रेजिस्टेंस है, इस पे जाके ये इसको टेस्ट करेगा, और इसमें अभी काफ़ी जगह मौजूद है। सो जब ये 900 तोड़े तो 900 के नीचे ही एसल रख के आप बैठ जाएँ फॉर द टारगेट ऑफ, ये सारे टारगेट्स हैं आपके पास, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एंग्रो। एंग्रो में क्या करना है, देखें एंग्रो में आप ये कर सकते हैं, ये देखें मैंने ये अपने कम्युनिटी को बना के दिया था पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न था, और परफेक्टली इसने इसको फॉलो किया, और उसके बाद ये डिप ली और फिर ऊपर गया। अब इसमें क्या करना है, आप इसमें एसल रख लें, अगर आपने लिया हुआ 423.90 का, 423.90 का एसल रख के आप इसमें बैठ सकते हैं। मैं करीब का भी एसल देख लूँ, नहीं यही बन रहा है ऑलमोस्ट। आप एसल रख के बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो ये पहले 447 450 की टीपी लगाएगा, और उसके बाद इसमें स्पेस तो है 450 480 तक की, क्योंकि इसका मर्जर वो भी होने वाला है दाऊद के साथ, इसका जो है ना एंग्रो का दाऊद ग्रुप के साथ इसका वो भी होने वाला है, एक्विजिशन है आई थिंक इसकी, या मर्जर है, कुछ ऐसा है, इसकी न्यूज़ चल रही है मार्केट में। उस पर ये है कि इसमें एक अच्छे गिनेंगे, वो भी इसलिए भाग रहा है और ये भी इसलिए भाग रहा है। सो इसमें यही है कि आप इसका जो है यहाँ पे एसल रख लें और इसको 450 की टीपी करा दें। उसके बाद न्यू हैच के लिए जाता है तो बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ आपने इसमें करना है, क्योंकि अब इसके बाद यही है कि अगर मार्केट में एक डिप आती है तो आप फंस सकते हैं, तो किसी शेयर में भी आपने फंसना नहीं है। यही मेरी आप लोगों को इस टाइम एडवाइस है। इसके बाद TSCCL में क्या करना है, TSCCL भी देखें मैं इसके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। आज भी ये इस यहाँ था, उसने अपना ये असल नहीं तोड़ा। अगर इसको आपने लिया हुआ है तो 192.91 का एसल रख के, नहीं सॉरी 191 का आप इसमें एसल रखें और रख के बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो 201 214 और 220 25 तक भी इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद आपके पास है ATRL। ATRL में क्या करना है, देखें ATRL में आपने ये करना है कि ATRL कम्प्लीटली बुलिश है, 644 का एसल बनता है आपका, इसमें एसल काफ़ी नीचे बनता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता वो स्टॉक जिनमें एसल बहुत नीचे बन रहा हो। लेकिन अगर आपने लिया हुआ है तो ये एसल रख के बैठ जाएं और इसको फिर आप जो है चलाई जाएं, और आपने इसी तरह से चलना है कि जैसे ही इसमें एक बूस्ट आता है, एक आपको बूम नज़र आता है और अच्छे वॉल्यूम्स पड़ते हैं, अच्छे कैंडल पड़ते हैं, और आपने इसको रखना है। जैसे ही इसमें सेलिंग आनी शुरू होती है आपने इसे भाग जाना है। जैसे आप ये देखें कि जिसने 606 पे इसको लिया और 653 के पास जाके जब इसमें विक्स पड़ी और ये रिवर्सल आया तो ये वहाँ से भाग गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये अकोमोडेशन जोन में गया, फिर पकड़ लिया, फिर ऊपर बेच दिया, फिर डिप पे लिया, फिर ऊपर बेच दिया। आपने इस तरह से इसको बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है। इन स्टॉक्स में आपने इस तरह से चलना है जो इस टाइम एवर हाइस की तरफ जा रहे हैं, या वो इस टाइम आपको नहीं समझ आ रहा कि यार ये इतना भाग क्यों रहा है, जितना माड़ी हो गया, जितना अटक रिफाइनरी हो गया, कि जो एक तरह से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इनमें आपने इसी तरह करना है। ये नहीं करना कि आप इसको रख के बैठ जाएं कि भाई अब तो मैंने इसको चलाना ही चलाना है, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि कहीं भी जाकर ये अपना टॉप डिफाइन कर देगा और उसके बाद फिर ये नीचे आएगा और फिर आप कहेंगे कि यार मेरे तो इतना प्रॉफिट हो रहा था और वो सारा प्रॉफिट मेरा ज़ाया हो गया। सो आपने अपना प्रॉफिट ज़ाया नहीं करना, डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलना है आपने। ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो NRL है। NRL में क्या करना है, देखिए NRL में मैंने लगा के दी थी आज अपने मेंबर्स को भी कि ये मुझे 294 तक जाता नज़र आ रहा है, और SL आप अपना रख लें 279 का और यहाँ पे जाके TP करा दें। इसके बाद हमारे पास है SYM की तो न्यूज़ भी काफ़ी चल रही है, उससे कैप हो रहा है। इसमें भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब तक एक जो जिसने नहीं लिया हुआ उसको कहूँगा भाई मत लो, जो लेके बैठा हुआ उसको मैं यही कहूँगा कि जहाँ सेलिंग है वहाँ इसमें से भाग जाओ।
आपने इंतज़ार नहीं करना, आपने इसको जब जैसे ही कैप हो रहा है, भाग रहा है, आप इसे रखे रखें, क्योंकि देखें एसएल तो इसका बहुत नीचे बन रहा है ना, एसएल तो इसका 15.46 पे बन रहा है। अब मैं आपको ये एसएल कैसे बता दूं, क्योंकि ये ₹1.5 नीचे जाके एसएल हिट कराएगा। तो इसमें आपने यही करना है कि जैसे ही यहाँ पे सेलिंग आनी शुरू हो, आप इसमें भाग जाएँ, और फिर जैसे ही इसमें जो है वापस कैंडल्स बनना शुरू हो और ये ऊपर जाना शुरू हो, एक तो मैं बैठा होता हूँ ग्रुप मार्केट टाइम में, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं भाई क्या करें, मैं आपको उसको बता दूंगा कि इसमें क्या करना है, एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे ग्रुप में नहीं है या मुझे मैसेज नहीं करते, उनको मैं ये बता रहा हूँ कि मैं उस टाइम ज़ाहिर सी बात है आप मौजूद, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं मौजूद ना हूँ उस वक्त आपके पास। तो आपने ये करना है कि जैसी ही सेलिंग आई आप भाग जाएँ, और जैसे ही जिस तरह आप ये देख सकते हैं इसमें जैसी ही सेलिंग आई यहाँ पे आप एग्जिट कर गए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर जमा हुआ, और जैसे ही इसमें ग्रीन कैंडल बनी और वॉल्यूम आना शुरू हुआ, आपने ले लिया और नीचे आपने एसएल रख लिया, और फिर आपने यहाँ पे जाके इसकी टीपी करा दी। तो इस तरह से आपने इन स्टॉक्स में चलना है। ये वो स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ बेस परफॉर्म करें। जो भी स्टॉक न्यूज़ बेस परफॉर्म करता है उसका मैं यही कहूँगा कि उसको बाय ऑन डिप करना है और सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, उसमें आपने फंसना नहीं है। इसके बाद हमारे पास है सल का भी मैंने पैटर्न बना के दिया था और उसने जाके वहाँ पे हिट कराया था, उसके बाद नीचे आ रहा है। देखें सल जो है डाउन टर्न शुरू किया हुआ है इसने अपना। इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि अपना जो इसका मेजर एसएल था वो इसने हिट कराया 123 पे, सेकंड एसएल इसने अपना हिट कराया 117 पे, और थर्ड एसएल जो मेजर एसएल था 115.47 इसने अपना हिट कराया है यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, देखें अभी भी आप अपना एसएल जो है 115.47 का रखें, हिट होता तो बाहर आ जाएँ, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। अगर नहीं हिट होता तो ये वापस जाके आपको 125 करा सकता है, लेकिन अगर हिट होता तो बाहर आ जाए, क्योंकि फिर 105 पे ही आएगा। इसके बाद है हैशकॉल में क्या करना है, हैशकॉल ने एक अच्छी रैली कराने के बाद डिप ली है। इसमें क्या करना है सर, इसमें ये करना है आपने कि आपका जो एसएल है वो 12.59 है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता यहीं से रिवर्सल लेता है तो अपना एसएल मूव कर देना आप यहाँ पे 13.12 पे आप एसएल मूव कर देना, और ऊपर जाके ये आपकी जो टीपी करा देगा वो 13.65, 14.10, और उसके बाद ये 14.5 तक करा सकता है। इसके बाद है ऑक्टोपस में क्या करना है सर, ऑक्टोपस में आपने ये करना है कि ऑक्टोपस जमा हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा डिप्रेस है, और ये इसका एसएल है 71.35 का, ये हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसे रखे रहें, ये जा सकता है 78 तक। और उसके बाद इसमें मज़ीद टारगेट्स भी मौजूद हैं 88 एंड 95 के, लेकिन अगर ये एसएल हिट नहीं होता तो आप इसे रखें, ये इन टारगेट्स तक जा सकता है। इसके बाद है HTL, ये भी उन शेयर्स में से जो बॉटम पे, तो आप इसको देख सकते हैं ऑक्टोपस को। HTL में क्या करना है सर, HTL के तो मेजर सपोर्ट जोन है 52.20 की, हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि फिर ये 46 पे जा सकता है, नहीं हिट होता तो रखे रहें इसको 60 के लिए। इसके बाद हमारे पास है गैल GHNI में क्या करना है, गैल में ज़ाहिर सी बात है मंडे को मॉन्टी पॉलिसी आएगी तो परफॉर्म कर सकता है। गैल का ये मैंने अपनी कम्युनिटी में बताया था, ये 286.33 एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो जाके 302 की टीपी करवा देगा। इसके बाद है GHNI में भी क्या करना है, आज इसने अच्छा परफॉर्म किया है। आपका जो एसएल बनता है सरकार वो बनता है यहाँ पे कहीं बनता है 473.20 का, ये हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये जाके 494,500 की टीपी करवा सकता है। इसके बाद हमारे पास है LPL। मैंने सोचा आज उन स्टॉक्स पे बात करूं जिन पे पहले नहीं करता था मैं, क्योंकि बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो उन स्टॉक्स में काम करते हैं। LPL में क्या करना है सर, मैं तो कहूँगा आपको पावर अवॉइड करें, पावर में भी काम ना करें, बिल्कुल भी पावर में काम ना करें, ये आपको बिला वजह ख़राब करेगा पावर आपका। अगर ये लिया हुआ है तो 21.99 एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऊपर ये 23 तक की जगह मौजूद है, लेकिन ये हिट हुआ तो फिर ये आपको 21 और 20-35 तक मिल सकता है। पावर में आपको कहूँगा पावर सेक्टर्स अवॉइड करें, ये ख़राब चल रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास कैपको में क्या करना है सर, कैपको में भी मैं आपको यही कहूँगा कि पावर सेक्टर ने देखें यहाँ पे जाके 3940 लगाया और फिर इसने आके लोगों को फंसा दिया है। इसमें भी सारे एसएल हिट हो चुकी हैं, मेजर एसएल अब इसका जो पड़ा हुआ है वो 36.63 है, ये हिट हो तो बाहर आ जाएँ, क्योंकि इसके बाद आपको 35 तक और उसके बाद ये 31-32 तक मिल सकता है। ये हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो आपके पास 38 से 39 का टारगेट मौजूद है। तो जी अब हमारा ये है फ्लाइंग सीमेंट में क्या करना है। फ्लाइंग सीमेंट देखें ये यहाँ पे जाके एकुमुलेशन जोन में तो चला गया है। इसमें अब आपके पास जो ऑप्शन है ना, ये बन रही है 23 से 31 तक, 7-8 रुपये बन रहे हैं।
अगर आप इसको बेरिश बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न के हिसाब से देखा जाए या फ्लैग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये 40 तक जाता नज़र आ रहा है, 35-40 इसमें नज़र आ रहा है। अगर मार्केट हमारी इंडेक्स हमारा सपोर्ट करता है हमें, तो इसमें इतनी जगह लग रही है। इसके में अब आपने करना क्या है, देखें आपने अगर इसको लिया हुआ है ना तो 29.42 आपका ऐसा हिट हो तो बाहर आ जी, नहीं हिट होता तो उसे लेके बैठे रहें, सिंपल स्ट्रेटजी है। इसके बाद है गरीवाल सीमेंट। गरीवाल सीमेंट में भी मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर्स को यहाँ पे दिलाया था और ये हमारी प्रोजेक्शन थी 45 की। उसके बाद इसमें कैप लगा है और उसके बाद भी इसमें बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हुई। वही मैंने आपको बताया ना कि मॉनेटरी पॉलिसी आनी है जिसके ऊपर सीमेंट ने और आपके ऑटो ने परफॉर्म करना है, और उसमें बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहले परफॉर्म नहीं किए थे और उन्होंने अब परफॉर्म करना शुरू किया है। गरीवाल में क्या करना है, गरीवाल में देखें 52.61 का आपका एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसको लेके बैठे रहें अच्छे गेंस के लिए। इसके बाद है डीजीकेसी। डीजीकेसी में क्या करना है, डीजीकेसी ने पहले भी बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी भी ये यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो एसएल बन रहा है वो 101.58 का बन रहा है। ये हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसको रख लें 110-112 के लिए, क्योंकि ये भी परफॉर्म करेगा जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। इसके बाद साजियों में क्या करना है, साजियों ने भी एक डिप ली थी और ये इस डिप को रिकवर करने ज़रूर जाएगा। मैंने यही बात एचकार के लिए भी कही थी, मैंने यही बात पॉल के लिए कही थी, और अब मैं यही बात आपसे साजियों के लिए कर रहा हूँ कि जो इतना बड़ा डिप आई है ये इस डिप को फिल करने लाजमी जाएगा। और आप देख सकते हैं एचकार में वो लाजमी उस डिप को फिल करने गैप को गया है। आपने इसमें क्या करना है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 1061.96 का एसएल आपका बनता है, 40 रुपये नीचे का एसएल बनता है, बल्कि नहीं यस आपका ये ठीक है नहीं, ये आपका बनता है 160 रुपये का ऑलमोस्ट एसएल आपका ऑलमोस्ट बन रहा है, 140 रुपये का, 140 रुपये का आपका एसएल इसमें बन रहा है। लेकिन बात वही है कि शेयर भी तो 1000 रुपये का है ना। इसमें आपने ये करना है कि यहाँ पे एसएल रख के बैठ सकते हैं आप, और ये जाके जो आपकी टीपी है वो पहले कराएगा। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि एक और आपके पास तरीका है इससे बचने का, कि अगर ये यहाँ से सुबह ऊपर निकलता है ना तो आप अपना एसएल यहाँ कर दें। उससे ये होगा कि आपका जो एसएल 1062 का बन रहा था ना वो 1093 1090 का बन जाएगा। उसके बाद 1135 की टीपी कराएगा और ये इस गैप को फिल करेगा जाके कुछ 1232 पे, और फिर ये जाके इसको डबल टॉप करेगा 1273 पे। ये इस गैप को लाजमी फिल करेगा, ये बात मेरी याद रखना। इसके बाद है नेट सोल। नेट सोल में क्या करना है, नेट सोल आई थिंक हम कर चुके हैं, यस हम नेट सोल कर चुके हैं। नेट सोल के बाद है मुगल। मुगल में क्या करना है, देखिए मुगल ने भी अच्छे गेंस दिए। अब मुगल में ये सीन है कि सर यहाँ पे आप इसमें रख लें अपना एसएल, बिल्कुल बुलिश है, 85.43 रख लें, ले सकते हैं इसको, और ये जाके 89-90 की टीपी कराएगा, उसके बाद न्यू हाइस की तरफ जा सकता है। कॉलगेट में क्या करना है, कॉलगेट भी एक अच्छा शेयर है लेकिन लॉन्ग टर्म का शेयर है, ये बात याद रखें। ट्रेडिंग इसमें नहीं करनी, एसएल इसका कोई मैं नहीं बता रहा। इसके वो जाके ये डबल ट्रिप यहाँ पे जाकर टॉप लगाएगा 1568 पे, उसके बाद न्यू हाइस की तरफ जा सकता है। इसका कोई एसएल नहीं है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। इसके बाद हमारा हो चुका है डीसीआर में क्या करना है। डीसीआर फ़िलहाल जो है बुलिश ही जा रहा था अभी तक तो, उसके बाद इसमें डिप आई है, अब ये डाउन टर्न की तरफ गया है, एसएल अपना हिट कर चुका है, लेकिन क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है तो इसका कोई एसएल नहीं है। इसमें यही होता है कि डिप्स पे इसको बाय करना होता है। यहाँ से अगर ये 24.15 को नहीं तोड़ता तो मज़ीद नीचे जाएगा और ये 22.78 पे जाएगा। उसके बाद मैं आपको लगा भी देता हूँ निशान, आपको पहले ये यहाँ मिलेगा इसके बाद ये आपको यहाँ मिलेगा, फिर ये मेजर यहाँ पे जाके बैठेगा, फिर कुछ यहाँ बैठेगा, तो और इसके बाद ये जाएगा और ना के यहाँ पे एंड देन इधर, तो ये इन सब जगहों पे जा सकता है। इसमें अब आपने स्ट्रेटजी क्या रखनी है, स्ट्रेटजी आपने ये रखनी है कि आपने हार्ड डिप पे इसको जो है बाई करना है, क्योंकि ये ऐसा ही शेयर है, इसको आप लॉन्ग ऊपर जाते भी बाई कर रहे होते हैं, नीचे जाते भी बाई कर रहे होते हैं, डिविडेंड देने वाला शेयर है, इसमें कोई एसएलटीपी नहीं होता, इसको आपने सिर्फ जमा करना, उसका डिविडेंड खाना होता है। अगर आप इसको ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो सर आप गलत शेयर में आ गए हैं, ये शेयर ट्रेडिंग वाला शेयर है ही नहीं, इस शेयर को सिर्फ जमा किया जाता है और इसका डिविडेंड खाया जाता है।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शेयर है वो है टॉमसेल। टॉमसेल में क्या करना है, टॉमसेल की आज हमारी कॉल थी, मैंने अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को सुबह ही न्यूज़ शेयर करके बताया था कि टॉमसेल ले लो, आज ये परफॉर्म करेगा, और आज ही इसने परफॉर्म किया है और हमारी दोनों टीपी हिट की हैं और इसने जाके 37 की एग्जैक्ट हमारी यहाँ टीपी हिट की है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने ये करना है कि अगर सुबह ही ऊपर निकलता है तो यही एसएल रख के दोबारा ले लें 36.47 पे, 37 और उसके बाद 38 एंड 39.63 की टीपी मौजूद है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेयर कौन सा है, टीआरजी। टीआरजी में देखते हैं क्या सीन चल रहा है। सर टीआरजी का ये करें कि इसने अपना इसका जो मेजर एसएल है ना वो बनता है 58.86 का, वो रख लें। ऊपर जाता है तो ये आपकी टीपी करा देगा 61.85 की और उसके बाद 63 एंड 63.45 की। इसके बाद यूनिटी है, यूनिटी में क्या करना है, यूनिटी भी डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। आपने अगर इसको लेना है तो 34.95 का आपका एसएल है, ठीक है। अभी आपने लेना नहीं है, उनको बता रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है। जिन्होंने लेना है इसको यहाँ से ऊपर निकल के ये 36.88 को तोड़ने दें। एक बार इसको तोड़ दे ये ना, उसके बाद नीचे डिप लेने आएगा तो देन इसे पकड़ना और फॉर द टारगेट ऑफ ये फिर 38.85 एंड 39 एंड 40 के टारगेट के लिए, ठीक है। वरना अगर ये इसको ना तोड़ पाया तो मज़ीद नीचे आएगा और ये 32, 29, 27 कहीं भी जाकर रुक सकता है। सो इस वजह से इसने ऊपर टॉप पे नहीं पकड़ लेना आपने स्टॉक को, कभी आप फंस जाएँ ऊपर लेके। यूनिटी के बाद एफसीसीएल। एफसीसीएल में क्या करना है, एफसीसीएल बिल्कुल पैटर्न बना रहा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन आपने इसमें एसएल अपना रखना है 37.07 का हिट तो बाहर आ जाए, वरना बैठे हैं फॉर द टारगेट ऑफ 40। ये भी जो है सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है और ये भाग सकता है। डीएफएमएल में क्या करना है, डीएफएमएल भी गिर रहा था और गिरते गिरते यहाँ आ गया है, यहाँ पे इसने डबल बॉटम किया है बिल्कुल। और अगर आपने इसको लेना है तो आपका एसएल 40.45 का हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि 39.57 पे मिलेगा। यहाँ से ऊपर गया तो 43.74 है और मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर की न्यूज़ पे ये भी बैंक की न्यूज़ पे ये भी चलेगा। डीएफएमएल के बाद है जीएटीएम, गुलहमद टेक्सटाइल मिल्स। गुलहमद टेक्सटाइल मिल्स भागे जा रहा है ऊपर की तरफ, एसएल आपने रखना है 26.42 का, ये हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो इसको रखें 27.74, 28 एंड देन 30 तक जगह इसमें नज़र आ रही है। इसमें हेलियन में देखें क्या करना है, इसमें सर ये भी इसकी कोई न्यूज़ आई थिंक आई थी, उसके बाद थोड़ा सा भागा था। लेना हो तो आपका 900 का एसएल है और फिर ये 940 950 लगा सकता है। उसके बाद न्यू है इसकी तरफ भी जा सकता है। मिलत ट्रैक्टर्स में क्या करना है, सर मिलत का मैंने पहले ही समझाई आपको कि ये शेयर हमेशा अपनी सपोर्ट के लिए भाग रहा होता है, इसको वक्त मिले सपोर्ट पे आ जाता है। यहाँ से आपकी जो सपोर्ट है ये 616 की है, ठीक है। अगर ये मंडे को सुबह भागता है ऊपर तो आप इसको 618 का एसएल रख के बैठ जाए, या 616 ही रख लें, ज़्यादा बेहतर है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसको रखें 650 और 660 और देन 680 के लिए, लेकिन बस ये भी फंसाता ही है बंदे को। इसके बाद सर ओजीडीसी है, ओजीडीसी की आज न्यूज़ थी, उसके बाद ओजीडीसी चला है। अब ओजीडीसी का क्या करना है, ओजीडीसी का आपने ये करना है कि आपने 219 का एसएल रख लें एंड देन जैसे ही गेन आता है तो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ इसमें करना है। यूबीएल के ओजीडीसी के बाद पीपीएल भी देख लेते हैं। पीपीएल में भी यही स्ट्रेटजी आपकी है कि आपकी 194.62 का एसएल एंड बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ है इसमें। इसके बाद हमारे पास MEBL है। बैंक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक्स में क्या करना है। मीज़ान है सबसे पहले, देखिए मीज़ान का मसला ये है कि ये नीचे आएगा 224 219 यहाँ पे आ सकता है, 210 भी आ सकता है और वहाँ से रिवर्सल ले सकता है। एक बार नंबर ने अच्छी तरह से मॉनिटरी पॉलिसी पे, उसके बाद इनमें पकड़ेंगे और लाजमी हमने इनको लेना है, इनमें बहुत अच्छे गेंस मिलेंगे। MEBL के बाद है UBL। सर एक बात बता दूं, UBL को इनकी मैनेजमेंट खरीद रही है और आप देख लें शिफा को जब मैनेजमेंट ने खरीदा तो शिफा कहाँ गया है, माड़ी को खरीदा तो माड़ी कहाँ गया है। तो सर इसको लाजमी लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये शेयर बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा। इसको अभी नहीं लेना, इसको नीचे आने दे। ये मैंने लगा दी है, ये मैंने कम्युनिटी मेंबर्स को आज सुबह ही भेज दी थी कि 290 214 335 335 में तो खैर आ गया था। अगर ये इन सपोर्ट्स पे आता है, कहीं पे रिवर्सल लेता है तो मैं ग्रुप में कॉल दूंगा, लाजमी इसको लेके रखना है और होल्ड करना है। ये स्टॉक ऊपर जाएगा और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि
मैनेजमेंट इसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन करके बाय कर रही है। तो जब एक मैनेजमेंट चीज़ को इतनी खुशी खुशी बाय कर रही है तो सर कुछ तो चल रहा है ना, ऐसे तो नहीं होता। आपको अपनी कंपनी का आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता ना। मैं अगर अपनी कंपनी खरीद रहा हूँ तो कोई बात तो है जो मैं अपनी कंपनी खरीद रहा हूँ ना, ऐसे तो नहीं मैं अपनी कंपनी खरीदूंगा। मैं उस कंपनी में पैसा लगाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँगा अपनी कंपनी के बारे में तो लगा रहा हूँ ना, वरना मैं क्यों लगाऊंगा। और इसकी आगे पास एग्जाम्पल्स ही मौजूद हैं। आप बाकी कितनी भी कंपनीज आप देखेंगे, जब भी उनकी इनसाइडर ट्रांजैक्शंस की पीएसएक्स नोटिफिकेशन आता है, आप कभी उनको पढ़ें कि आप देखेंगे जिन जिन में हैवी बाइंग्स हुई हैं मैनेजमेंट की, उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है। 180 का एसएल होना चाहिए एयर लिंक में, बल्कि थोड़ा ऊपर रख लें। आपका बनता है 183.87, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो ये वापस 199 एंड 200 की तरफ जा सकता है। एयर लिंक के बाद हमारे पास है FABL। सर इसमें भी यही करना है, बैंक है और ये मरेगा और ये नीचे आएगा और नीचे आपको कहीं पे यहाँ मिलेगा। मैंने इसकी सपोर्ट रोकी हुई हैं, इनमें से कहीं पे आता है रिवर्सल आएगा तो मैं कॉल दूंगा, इनको लेना है। और ये टारगेट्स इसके हैं और ये वापस जाएंगे। ये टेम्प्रेरी तौर पे मर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ये इस तरह से करें, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। EPCL में क्या करना है सर? EPCL भी बहुत जमा हो रहा है, इसमें भी ये करना है आपने कि आपका SL 38.90 का स्ट्रिक्ट SL है। हिट हुआ तो बहुत नीचे मिलेगा, नहीं हिट होता तो रखें 42.85 के लिए। इसके बाद हमारे पास है EPCL के बाद कैल में क्या करना है देखें। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक ने आज जो है इसे परफॉर्म किया तो था, और इसमें ये करना है सर, आपका SL 6.11 का बन रहा है, TP जाके 6.50 की बन रही है। कैल के बाद है एच कार ने आज धूम मचा के रखी है, और मैंने आपको ऐसे बताया कि ऑटो परफॉर्म करेगा तो ऑटो ने पहले ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या करना है, सवाल ये बनता है। देखें सवाल ये है कि अभी इसको एक छोटी सी मैं समझ रहा हूँ डिप आनी चाहिए, यहाँ तक कहीं आगे डिप ले दैन इसको पकड़ें। अभी ये है कि इस यहाँ पकड़ लिया, यहीं से रिवर्सल आया तो फंस जाएंगे। इसकी एक डिप आने दें, उसके बाद इसको पकड़ें, क्योंकि आज इसने बहुत परफॉर्म किया है। तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी सुबह हो सकता है, ये ऊपर खुले और यहाँ पे कहीं जाए और आप फिर इसको पकड़ लें और ऊपर फंस जाए। इसको जब ऊपर खुले ना जाने देना, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करेगा, देन पकड़ के नीचे ऐसा रख लेना और फिर ऊपर के लिए इसको होल्ड कर लेना, क्योंकि ऑटो जो है वही परफॉर्म करेगा। FFC में क्या करना है देखिए सर, FFC का आपने ये करना है कि FFC को भी बाय ऑन डिप सेल स्ट्रेंथ करना है। यहाँ पे भी हमने इसी तरह इसको कर रहे थे बार बार। अभी भी आपने इसको लेना तो 392 का SL है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो 404 की इसका जो है हाई है, और उसके बाद ये 410 और 450 तक की टारगेट मैंने अपनी कमेटी मेंबर्स को बहुत पहले का दिया हुआ है कि वहाँ पे ये जाएगा। इसमें क्या करना है, इस भाई साहब में क्या करना है यार, इस भाई साहब में आपने 2.93 का SL है, ऊपर जहाँ तक जाता है ये आपके पास इसमें जगह है 330 तक, फिर ये है 340 तक और 360 तक जगह मौजूद है। इसके बाद है इमेज में देखते हैं क्या करना है। इमेज सर, इमेज तो बुलिश है, पिछले साल भी यही हुआ था कि बुलिश हुआ था फिर मरा था, इसी यही वक्त जा रहा था। इसमें SL आपका 20.90 बन रहा है, नीचे SL है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर अगर मैं SL बताऊं तो फिर आप सर 20.50 रख लें, ठीक है। हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना यही है कि ये 21 और 21.30 और उसके बाद ये 22 तक जा सकता है। लेकिन फंसना आपने किसी स्टॉक में नहीं है सरकार, मैं आपको बता दूं। अच्छा, PSO में क्या करना है सर? PSO की आज मेरी कॉल थी और मैंने अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को एग्जैक्ट ये स्टॉक 340 पे बताया था, और 340 पे मैंने उनको ABCD पैटर्न बना के बोला था कि भाई ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, इसकी प्रोजेक्शन 370 है, और ये विदन 10 मिनट्स परफॉर्म किया और इसने कैप किया अपने आप को, और जाके इसने 30 रुपये डाले हैं और 370 पे जाके ही एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया और हमने यहीं पे सो बेचा है। अगर आप अभी भी हमारे ग्रुप पे नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह के अच्छे गेम्स आप भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है देखिए, इसमें मज़ीद जो है जगह, अभी ABCD तो पैटर्न कंप्लीट हो गया, तो ज़ाहिर बात है डिप लेगा D पॉइंट से, और डिप लेने के बाद यहाँ से निकला और 370 ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, कैंडल क्लोजिंग सस्टेन की, तो 380 और 390 तक भी जगह मौजूद है PSO में। PSO के बाद है पोल। सर पोल को तो मैं किंग कहता हूँ, उसकी वजह से यही है कि इसमें हमने अभी बहुत काम किया और बहुत माल हमने बनाया है। 550 से हमने इसे पकड़ा हुआ है, मैंने कम्युनिटी मेंबर्स को इसको हर बार दिलवाया और हर बार हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। अभी भी ये मैंने लाइन्स लगा के दिए हैं कि ये इसके टारगेट्स हैं, और यहाँ से आपने अगर लेना है तो 622 का SL है, और ये आपकी TPs मौजूद हैं, इसमें भी अच्छे गेंस आएंगे, डिविडेंड वाला अच्छा शेयर है।
इसके बाद है वन एंड ओनली BBFL। सब कह रहे हैं इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। मैं खुद परेशान हूँ क्या करना है, क्योंकि फंडामेंटल्स इसके बहुत इंप्रूव हुए हैं, सब सही जा रहा है, एवर लो पे आया हुआ है, IPO की डेट पे आया हुआ है, 52 वीक्स को मारो गोली, अगला IPO के डेट के रेट पे आया हुआ है। लेकिन स्टिल इसमें जो है वॉल्यूम मतलब उस तरह से गेंस नहीं आ रहे। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस में देखो तो BBFL सर फहरिस्त होता है। समझ नहीं आ रही इसमें क्या कर रहे हैं। ये एवर हाई एवर लो के पास, IPO लो के पास पहुंचा हुआ है। आप ये देखेंगे यहाँ पे IPO का लो शुरू हुआ था और यहीं पे ये वापस आया हुआ है, लेकिन स्टिल ये परफॉर्म नहीं कर रहा। मुझे ये लगता है कि ये एक बार ही परफॉर्म करेगा और फिर ये किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, इन स्टॉक्स में ऐसा ही होता है क्योंकि फंडामेंटल ठीक हैं। मुझे उसी बात से डर लगता है, जब एक स्टॉक के फंडामेंटल्स ख़राब हो और वो गिर रहा हो तो मुझे डर लगता है कि यार इसका क्या बनेगा। लेकिन एक के जो फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हुए हों, इवन वो लॉस से प्रॉफिट में आ चुका और वो ना परफॉर्म कर रहा हो, तो उसका मुझे समझ नहीं आता कि क्या मसला है। अभी इसमें यही है कि माल छुड़वाया जा रहा है। मुझे जो लगता है कि आप ये देख सकते हैं कि ये लो से लो लगा रहे हैं और IPO के लोग को भी इसने रिजेक्शन दी थी एकदम से और ये 56 पे जाके क्लोज़ हुआ था। अभी इसमें जमा हो रहा है माल और मैं अभी देखें आज भी जाते हुए इसमें एकदम से इतना बड़ा जो है वॉल्यूम पड़ा है। यहाँ भी पड़ा था, इधर भी पड़ा है और यहाँ भी पड़ा है। इसमें डेली बेसिस पे यही होता है कि क्लोजिंग के टाइम पे वॉल्यूम पड़ना शुरू होते हैं और या ये जब अपना बिल्कुल लो टेस्ट करता है। तो इसमें मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से चला तो ये अच्छी गेंद दे सकता है। अगर ये आपको दोबारा मिले तो मैं कहूँगा 52 के पास दोबारा मिले तो 52 आपका SL होना चाहिए और इसको रख के बैठ जाएं, देखें फिर कहाँ तक जाता है। मुझे तो 62, 74, 84 तक जगह इसमें लग रही है कि अगर इसने परफॉर्म किया तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसके बाद है CPHL। सिटी फार्मा में क्या करना है? सिटी फार्मा में सर आपने ये करना है कि ये आपका SL है 66.37 हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना इसको रखिए 69 एंड 70 के लिए। इसके बाद है BGL में क्या करना है सरकार? BGL में आपने ये करना है कि अगर लिया हुआ तो 13.72 SL हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना 14.34 जा सकता है, लेकिन बहुत ऊपर पहुंच गया इसलिए मैं कहूँगा वाइड ही करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेटसोल आई थिंक मैं बता चुका हूँ, यस। इसके बाद हमारे पास है लोड्स में क्या करना है सर? देखें लोड्स में आपने ये करना है कि ये आपका SL है 14.51 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ये 16 लगाएगा और 16 के बाद ये एवर हाइज की तरफ भी जा सकता है अगर मार्केट इसको सपोर्ट करे, क्योंकि ये वरना ये आके यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगा सकता है 16 पे और 16 पे ये डिसाइड करेगा कि इसने क्या करना है। या तो 16 पे ये आके वापस नीचे जाएगा, अदरवाइज से तोड़ के न्यू हाइज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब एक चीज़ इतने ऊपर पहुंची होती है जहाँ पे उसको एवर हाई डिसाइड करना होता है तो वहाँ पे आप स्टॉक में काम ना किया करें, क्योंकि वहाँ पे वो स्टॉक फंस सकता है। गैलेक्सो में क्या करना है? गैलेक्सो बुलिश है, देख सकते हैं यहीं से देखें। अभी तो आपने ऐसा रखना है 409 का, अगर ये यहीं से ऊपर निकलता है तो ऐसा मूव कर देना अपना 418 पे और ये TP जाके करा देगा 435 440 की। इसके बाद एक्साइड में क्या करना है? एक्साइड मैंने आपको बताया है कि 900 तोड़ेगा तो उसके बाद देखना है। अक्टूबर्स भी आई थिंक मैं बता चुका हूँ। पाकिस्तान केबल्स में क्या करना है? पाकिस्तान केबल्स सर पाकिस्तान केबल तो भागे जा रहा है और ये FCL और पाकिस्तान केबल हाथ नहीं आ रहे। इसमें यही है कि सर जिस दिन कैप खुल जाए उस दिन भाग जाना। कैप नहीं खुलता, कैप लगता रहता है तो बैठे रहें। कैप वाली चीज़ में यही होता है कि जब तक कैप लगता रहे बैठा रहे। जुबली में क्या करना है? जुबली लाइफ इंश्योरेंस और जुबली जनरल इंश्योरेंस। जुबली लाइफ इंश्योरेंस में क्या करना है? अच्छा सर इसमें आपका SL बन रहा है 171.45 का और TP आपका कोई 180 188 का बन रहा है। और जुबली में मैं आपको दूसरे पे बता दूँ क्योंकि मुझसे आप पूछा, मुझे नहीं पता कौन सा पूछा था। अभी तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस बताया, जनरल इंश्योरेंस भी देख देते हैं। वो भी इसमें भी यही है कि सर ये हाइस अपने लगाए बैठे हैं तो 53.72 SL रख लें, ऊपर जाता है तो 56 57 की जगह मौजूद है। ये आपका हो जाता है टैली। आप टैली भी देख लेते हैं, टैली क्या कर रहा है। सर टैली ने अपनी सपोर्ट पे आके रिजेक्शन ली है, 9.39 SL होना चाहिए, ऊपर गया तो 990 और 10 लगा सकता है। वैसे 12 तक भी जगह इसमें मौजूद है, पिछली बार भी इसने लगाया था जाके।
एवर हाई पे जाके कहीं पे इसने क्लोजिंग दी थी 12-13 पे, अब मुझे याद नहीं, लेकिन इस तरह कुछ हुआ था इसका। SNGP का क्या करना है? SNGP की हमारी कॉल थी और 1 2 3 तीनों हमारे TP हिट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे गेंस हमने इसमें लिए थे। अब क्या करना है, 98.81 का SL है, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना इसका जो TP है 102 का है। इसके बाद है FCL ने भी वही किया है जो आपके लिए पाकिस्तान केबल कर रहा है, मैं बताया आपको, इसका 30 का टारगेट मुझे लग रहा है। शिफा में क्या करना है? शिफा में सर आपने ये करना है कि शिफा फिर बुलिश हुआ है, 407 का SL रख के बैठ जाएं, ऊपर गया तो ये आपकी जो है 420 और 425 की TP करा सकता है। ये हमारे कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मुझसे पूछा गया था। वैसे मैं देख लूँ कि और भी कोई स्टॉक तो नहीं, कभी किसी का कोई और स्टॉक भी मौजूद हो। बिल्कुल, हमारे पास MFFL भी है। इसमें क्या करना है सर, ये भी कैप और है, इसमें भी मैं आपको कहूँगा जब कैप एक लोअर कैप लग गए या कैप खुल जाए किसी दिन, तो इसमें से भाग जाना। PABC में क्या करना है सर? PABC में ये करना है आपने कि अपना SL होना बुलिश है, SL रख लें 124.66 का, और 132.77 को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद न्यू हाइज की तरफ जा सकता है, 135 तक जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करता है। PNSE में क्या करना है? PNSE ने आई थिंक कोई डिविडेंड दिया था, इसमें कुछ हुआ था, इसके बाद ही ऊपर गया था। सर इसमें SL आपका 437 बन रहा है, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ये 466 लगा सकता है। इसके बाद है हमारे पास लकी सीमेंट में क्या करना है? लकी भी बुलिश है, देख सकते हैं 1235 का SL है और TP जाके 1280 की करा सकता है। इसके बाद हमारे पास मैं देखूं ज़रा कोई स्टॉक किसी का रह ना गया हो। AGP रह गया है। AGP में क्या करना है सर? AGP अवर हाई लगा चुका है, मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको काम करना चाहिए। यहाँ से ऊपर गया भी तो ये है कि ये इसको 180 को टच करने जा सकता है, 170 और 180 को। बस ये याद रखें। इसको मैं SL नहीं बता सकता, क्योंकि SL जाके आपका कोई 10 रुपये नीचे बन रहा है, तो मैं क्या SL आपको इसमें कहूँ, फंसने वाली बात है। इसके बाद मैं ज़रा देख लूँ कोई स्टॉक आपका रह ना गया हो, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि यार किसी ने मेरे से कोई चीज़ पूछी थी तो उसकी चीज़ रह गई, इसलिए फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे स्टॉक से एक बार गो थ्रू कर लूँ, ताकि किसी बंदे का भी कोई स्टॉक रह ना जाए। सो सर ये थे कुछ हमारे स्टॉक आज के। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कोई स्टॉक अभी रह गया है, वैसे मैं आपको बॉटम स्टॉक्स बता दूं कौन से हैं। अगर कोई आपका स्टॉक रह गया तो कोई मसला नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, यहाँ भी कमेंट करना, मैं एनालिसिस कर दूंगा, कोई मसले की ऐसी बात नहीं। अगर कोई स्टॉक रह गया मुझे अब मिल नहीं रहा, क्योंकि स्टॉक जो है ना वो मिक्स हो रहे हैं। अब मैं आपको बॉटम स्टॉक ज़रा बता दूँ। देखिए एक पॉल है, पॉल को आप देखें, पॉल में जगह मौजूद है, पॉल को देख सकते हैं। पॉल के बाद गैल में जगह मौजूद है, गैल को देख सकते हैं। ऑक्टोपस में जगह मौजूद है, ऑक्टोपस को देख सकते हैं सर। इसके बाद आपके NRL में जगह मौजूद है, NRL को देख सकते हैं। इसके बाद आपके एक्साइड में काफ़ी जगह मौजूद है, एक्साइड को आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके टॉमसेल में जगह मौजूद है। अच्छा, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आपकी अभी भी जगह मौजूद है और आपको गेंस मिल सकते हैं। BF बायो जो है ये अपना वापस B पॉइंट पे जाके 250 को टच कर सकता है, तो इसमें भी आपको एक तरह से जगह मौजूद नज़र आ रही है। इसके बाद अगर मैं कोई और स्टॉक देखूं तो बैंक्स में तो अभी काम नहीं करना। UBL आपने लाजमी लेना है, जब मैं बताऊंगा। UBL देख सकते हैं। इसके बाद फ़िलहाल ये हमारे कुछ स्टॉक थे जिनमें जगह मौजूद थी, जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, इनमें जो है मुझे गेंस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आपको भी अच्छी बाई कॉल्स चाहिए या ग्रुप अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक इंडेक्स की अपडेट है वो मैं आपको ये कहूँगा कि अभी तो बुलिश है, लेकिन मुझे 1 आवर पे इसमें डिप आती हुई नज़र आ रही है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें, वॉल्यूम कम रखें, स्टॉक्स कम रखें, और खुदारा जिस टाइम मार्केट गिरती है या शेयर गिरता है तो स्टॉप लॉस हिट करा के बाहर आ जाएँ। आपने किसी स्टॉक में इस टाइम नहीं फंसना। किसी स्टॉक में इस टाइम एवर हाई पे फंस गए तो अगले साल भी बारी नहीं आएगी। इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम करें, एहतियात से काम करें, अपने पैसे को सही स्टॉक में सही वक्त में उसको लगाएं और उस पर पैसे कमाएं। किसी स्टॉक में फंसे ना और छोटा नुकसान बुक करें, बड़े नुकसान से बचें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।